घंटों श्रम किया है हमने, तब जाकर ये भोजन हमारी थाली में आया है। हम किसी के भी साथ ये बहुमूल्य भोजन नहीं बांटेंगे। आप जाइए चक्रपाणी, जाइए। जा रहे हैं, पर हम फिर आएंगे बाबूजीराज, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि आप हमें जला भोजन नहीं खिलाना चाहते, और हम आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे। क्योंकि अगर आप हमारे स्थान पर होते और हमें यही स्थिति में देखते, तो आप भी इसी अधिकार से हमें अपने साथ लेकर जाते। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ले सुबानी, नस्ले तैमूरी, बादशाह गाजी, शहंशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन जलवा अफरोज हो रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, 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 जिले सुबहानी बादशाह हिंद आलम पना जलालुद्दीन की ताजपोशी मुकम्मल हो चुकी है। अब आप तख्ते मुगलिया पर तशरीफ ले आ सकते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, गरीबों में बांट दिया जाए। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, सारी लकड़ी तो भीग चुकी है। अब हमें जंगल जाकर कुछ और लकड़ी लानी पड़ेगी। प्रताप कहाँ है? उनसे कहिए उनके नित्य कर्म का समय हो चुका है। जब तक वे तैयार होते हैं हम उनके लिए भोजन बनवा देते हैं। जीजा, कुंवर प्रताप नहीं है, मैं जा चुकी। राणा जी ने उन्हें निर्वासित कर दिया। आपको कुछ याद नहीं? जीजा, हमें तो समझ में नहीं आता राणा जी ने ऐसा अन्याय क्यों किया, कैसे किया, और आपने सह कैसे लिया? इतने कठोर स्तर तक कोई कैसे जा सकता है? नहीं बेना, राणा जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। जीजा, हम आपसे एक बात पूछें। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे बेना धीरबाई का हाथ है ना? उन्होंने ही राणा जी को विवश किया है ना? महल में सब ऐसे ही कहते हैं। बोलिए।
तो सदा से आपको करुणा, प्रेम और त्याग की मूर्ति समझते रहे और आप हमारी ही आंखों में धूल झोंकती रही। परंतु आज एक बात आप याद रखिएगा कि आपका यह वचन पूरा करने के बाद आप और हमारे बीच कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। महारानी साहब, कुछ तो खा लीजिए। दिन भर से आपने कुछ नहीं खाया। गिरजा जी, हमने घोर पाप किया है, उनके विरुद्ध पाप किया है जो बहुत निकट थे हमारे, जिनके लिए यदि हमें हमारे जीवन का बलिदान करना पड़े तो गर्व की अनुभूति होगी हमें। और आज वे लोग प्रताप, राणा जी हमें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। क्या चिंता करें हम खाने पीने की, जबकि हमें इस बात तक का भी क्षोभ है कि इतना सब होने के बाद भी हम सांस ले रहे हैं। क्यों, कैसे? राव जी, ये दिल्ली जहां पर जलाल बैठा और ये मेवाड़ जहां पर हम, दिल्ली से राजपुताने के बीच में जो क्षेत्र है, इसमें या तो हमारे मित्र या हमारे शत्रु। आपने बिल्कुल ठीक कहा है राणा जी। रावत जी, हमें मुगलों की इस छोटी आयु वाले बादशाह की हर गतिविधि पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी। रावत जी, हमने सुना है कि जलाल अपनी आयु से बहुत आगे है, परंतु हमारे पुत्र कुंवर प्रताप जैसे नहीं है। खम्बागढ़ी हुकुम, वीर बादशाह ने तुरंत आपके दर्शन की अर्ज का संदेशा भेजा है। रावत जी, आप भी यही मानते हैं ना कि कुंवर प्रताप के निर्वासन के पीछे हीरबाई जी का हाथ है? हम तो बस इतना जानते हैं राणा जी कि बाबूजी राज प्रताप अब इस राजमहल में नहीं। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों के उत्तर तो राज परिवार को खोजने हैं। हमें आज्ञा दीजिए राणा जी। राणा जी, यो आपके मंत्रणा काल में अवांछित रूप से आने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर क्या करते, बातें कुछ ऐसी है। बोलिए धीरबाई जी, क्या बात है? जीजा ने कल से अन्न का दाना भी मुंह में नहीं लिया, ना वो किसी से कुछ बोल रही है, तब से अपने कक्ष के बाहर भी नहीं आई। अब हमें उनके लिए चिंता हो रही है राणा जी, और ना ही उनका मन समझ में आ रहा है। पहले आप पर दबाव डालकर कुंवर प्रताप को महल से निर्वासित करवा दिया। अब जब कुंवर प्रताप महल छोड़कर चले गए हैं तो उनके लिए ऐसा शोक। तो आप जानती हैं कि कुंवर प्रताप को जयंता बाई जी ने निर्वासित करवाया था? हाँ राणा जी, हमें जीजा ने ही बताया था, और यदि नहीं भी बताती हम तब भी जान जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए कितना स्नेह है, कितना प्रेम करते हैं आप मुझे। सब कुछ जानते हुए भी आप चुपचाप सारा दोष स्वीकार कर रहे हैं। राणा जी, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। यदि हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो वो मेवाड़ है, आप है राणा जी। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं राणा जी।
महारानी सा, लीजिए थोड़ा सा दूध पी लीजिए। गिरजा जी, वो वहां दूर जो बस्ती दिखाई दे रही है वही है ना तलहटी? वही है ना हमारे प्रताप? जी महारानी सा। अच्छा, वहां पीने के लिए अच्छा पानी तो मिल जाता होगा ना? आशा करते हैं जो दास दासियां प्रताप के साथ गए हैं वो घर को स्वच्छ रखते होंगे। ना कोई दास दासियां हैं कुंवर प्रताप के साथ और ना ही कोई सहायक। पर हमने तो सोचा था आप। कुंवर प्रताप ने सबको वापस भेज दिया है। उनका कहना है कि वो अपना आने वाला जीवन स्वयं अपने पुरुषार्थ के सहारे जिएंगे, और हमें लगता है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं। जिन माता पिता ने उन्हें निर्वासित कर दिया है वो उनकी सहायता कैसे ले सकते हैं? एक बात याद रखिएगा जयवंता बाई जी, अगर कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा, केवल आपका। से हमें लगता है कि हमारी इन बातों से आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब आपका मन अपने पुत्र को उनके अधिकारों से वंचित कर दूर रखने की कठोरता दिखा सकता है, तो फिर कुंवर प्रताप भिन्न भिन्न कठिनाइयों को सह सह कर अपना जीवन व्यतीत करें, और ऐसा जीवन व्यतीत करते करते अगर उन्हें कुछ हो जाए, ये सहने की शक्ति भी होगी आपके मन में। परंतु हम क्या करें? हम तो एक राजा हैं। इस राज का उत्तरदायित्व भी हमें दिखाना होगा। इन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें। आपकी अनुकंपा से प्रजा में पहले ही कुंवर प्रताप को निर्वासित करने के लिए जन आक्रोश। अब आप अन्न जल छोड़कर हमारे विरुद्ध जन भावना को और मत भड़काइए। अगर हमारे लिए आपके मन में थोड़ा सा भी आदर बचा है तो भूखा रहना छोड़िए और भोजन कीजिए। प्रार्थना कर रहे हैं हम आपसे जयवंता बाई जी, सुना आपने? प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। गिरजा जी, हमारे लिए भोजन लाइए, ढेर सारा भोजन। जी महारानी सा। वाह, हमें नहीं पता था कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी बावजूद कुंवर प्रताप पाक शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता है। आप भी ना चक्रपाणी, अंदर आने से पहले एक बार द्वार तो खटखटा देते। क्या खटखटाए? पूरा द्वार टूटा पड़ा है। यूं खुले द्वार वाले स्थान पर रहना सुरक्षित नहीं है बाबूजीराज। चारों ओर संकट की चाय घूमती फिरती रहती है हर समय। कैसा संकट? नहीं नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं है, फिर भी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तो ठीक ही रहता है ना बाबूजीराज। चक्रपाणी, ये खंजर है ना हमारी सुरक्षा के लिए। अब वो सब छोड़िए और आइए हमारे साथ भोजन कीजिए। आइए। आइए चक्रपाणी। देखिए बाबूजीराज, साथ में भोजन फिर कभी कर लेंगे, तब इसकी व्यवस्था भी कर लेंगे कि बिना जलाए भोजन कैसे बनाया जाता है। अब आप हमारे साथ चलिए बिना समय गवाए। कहाँ? हमारे घर। और कहा, आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। माँ ने आपके लिए भोजन भी बनाया है और वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सब आपकी मनपसंद चीजें बनाई है माँ ने, पूरी, खीर, दाल, भाजी और मीठे चावल भी। हम आपको इसी क्षण हमारे अपनों निर्वासित करते हैं। आज से आपको अपने ही बल पर जीना है। नहीं चक्रपाणी, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे।
हम यही ठीक है। ये जो हमारे आसपास जो भी है यही हमारा सच है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाएंगे कहाँ पर, और यही रहेंगे आपके साथ, और यही जला बना स्वाधीन भोजन खाएंगे जो आपने बनाया। खड़े हो जाइए, इसी समय खड़े हो जाइए। क्या? आपने सुना नहीं? हमने कहा खड़े हो जाइए। घंटों श्रम किया है हमने, तब जाकर ये भोजन हमारी थाली में आया है। हम किसी के भी साथ ये बहुमूल्य भोजन नहीं बांटेंगे। आप जाइए चक्रपाणी, जाइए। जा रहे हैं, पर हम फिर आएंगे बाबूजीराज, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें जला भोजन नहीं खिलाना चाहते, और हम आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे। क्योंकि अगर आप हमारे स्थान पर होते और हमें यही स्थिति में देखते तो आप भी इसी अधिकार से हमें अपने साथ लेकर जाते। जलाल, अम्मी, अम्मी ये देखिए, ये वो बेशकीमती सौगातें जो अब्बा हुजूर ने हमारे लिए इकट्ठा की थी। ये जब भी कहीं किसी जंग पर जाते, लौटते वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आते। खान बाबा कह रहे थे कि अब्बा ये सब हमें हमारी सालगिरह पर देना चाहते। ये आपके अब्बा मरहूम का पैगाम है जलाल, आपके लिए, जो उन्होंने अपने आखिरी सांसें लेने से पहले लिखी थी। इसमें उन्होंने वो सब कुछ लिखा है जो वो चाहते थे कि आने वाले वक्त में आप करें। अब्बा मरहूम हमेशा हमें लिखने और पढ़ने की मशक का मशवरा दिया करते, पर हमने कभी उनकी इस बात पे संजीदगी से अमल नहीं किया। और आज हम चाहते हैं कि हम अपने अब्बू का पैगाम पढ़ें। हमारे लिए जो आखिरी सांस लेते वक्त उन्होंने सोचा उसे जाने, पर पढ़ नहीं पा रहे हम इसे अम्मी। इन सब छोटी मोटी खिदमतात के लिए महामंगा है ना आपके पास? हमारे लख्ते जिगर जलाल, हमारा यह खत उस वक्त आपको मिलेगा जब हम इस दुनिया फानी से जा चुके होंगे। हमारे दिल में बस एक ही ख्वाब है आपके लिए जलाल, और वो ये कि आप मुगल सल्तनत को सारे हिंदुस्तान में फैलाएं। यही ख्वाब हमारे अब्बा मरहूम ने भी देखा था, जो पूरा नहीं कर पाए हम, और जिसे हम कब्र तक अपने साथ ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा ये ख्वाब जरूर पूरा करें जलाल, और सारे हिंदुस्तान में मुगलिया परचम फहराने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके सामने आएगी वो राजपूतों से आएगी, क्योंकि राजपूत बड़े ही जाबाज जंगजू ही नहीं, वे खुद को अपने मादरे वतन का रहबर भी मानते हैं, और हमेशा इसकी हिफाजत के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार भी रहते हैं। हमारा ये मानना है कि हमसे पहले जो भी मुगल शहंशाह हुए हैं, और हम भी, इसीलिए सारे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत कायम नहीं कर पाए, क्योंकि हम राजपुताने को फतह करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। उम्मीद करते हैं जो काम हम ना कर पाए वो आप जरूर पूरा करेंगे। आप इन बहादुर राजपूतों को अपनी शमशीर के जोर से बताएंगे कि मुगलिया सल्तनत और मुगलिया फौज की ताकत क्या होती है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आपको कामयाबी अता फरमाए। हम हर सूरत में आपकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे अब्बा हुजूर। ये आपके वली हक का वादा है आपसे। राजपुताना हमारा होगा, हमारा हमारा हमारा।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।